विश्व रूप निरूपण। हनुमान जी बोले, हे रामचंद्र, हे दया सिंधु, आपका अद्भुत विश्व रूप मैं सुनना चाहता हूं। हे जानकी नाथ, मैं आपका दास हूं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे हनुमान, सुनो, मैं अपना अद्भुत विश्व रूप तुमसे कहूंगा। और हे कपीश, तुम भीम स्वरूप को वे दिखाऊंगा जो रूप तुम ही हो। प्रेम के द्वारा तुमने मेरा चित्त वशीभूत कर लिया है, अतः वाणी से अगोचर है। तो भी वे अपना रूप तुमसे कहूंगा, जिसके माया के विलास से विचित्र अंग कल्पित हैं। वे सुनने योग्य ही है, भय ना करो। हनुमान जी बोले, हे स्वामी, एक तो आपका अनेक मंगलमय दिव्य शरीर है, जिसका वर्णन केवल एक बार सुनना ही समस्त भयों का नाश करने में समर्थ है। द्वितीयता, आपके मुख कमल से निरंतर अभय वचन ही निःसृत होते हैं। फिर आपके मुख से उस विश्व रूप को सुनकर आज मैं भयभीत क्यों कर रहूंगा। श्री रामचंद्र जी बोले, हे कपि, ऐसा ना कहो। जबकि ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता गण भी अहो मेरे उस रूप के वर्णन को सुनते ही डर गए, जबकि उसका स्मरण करने से मेरे इस देह में भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब तुम भी इस समय उसे सुनकर मूर्छित हो जाओगे, जिसके विशाल हाथ पैर सर्वत्र व्याप्त हैं, जिन्हें कोई स्पर्श नहीं कर सकता, जिसकी आंखें, मुख, नासिकाएं, मस्तक सर्वत्र व्याप्त हैं, जिसके कर्ण, कंठ, भुजाएं, उरु, गंभीर नाभि, जानू सर्वत्र व्याप्त है। उस महान और अखंड शरीर का तुम स्मरण करो। हे मरकट, उस देह के नासिकाबिल में ये 14 भुवन उच्छ्वास के साथ मशक के समान भीतर जाकर और उसमें निश्वास के साथ पुनः पुनः वे अलग अलग होकर देह में कहीं बाहर निकल आते हैं। मेरे व्याप्त केशों में इधर उधर करोड़ों ब्रह्मांड हैं। इसी से भास होता है कि मानो शाखा उपशाखाओं से युक्त वट वृक्ष में वट बीज के समान परमाणु स्वरूप वे ब्रह्मांड समूह चिपके हुए हैं। उस विराट रूप के कुछ मुख तो अत्यंत विशाल तथा स्थूल और कुछ मुख अणु तथा सूक्ष्म है। इसी प्रकार चरण आदि भी है। अतः वे रूप पृथ्वी पर उन्हीं पुरुषों के द्वारा देखने योग्य है, जिन पर ईश्वर की कृपा है और जो दृढ़ चेता है। सातों समुद्र ही जिसके कुल्ले के जल के समान है, श्रेष्ठ नदियां जिसकी नासिका के मल के समान है, मेरु आदि पर्वत जिसके कान के मल के समान है। उस रूप को निडर होकर कौन पुरुष देखने में समर्थ हो सकता है, जहां अत्यंत प्रखर मध्याह्न के सूर्य भगवान भी जुगनों के समान प्रतीत होते हैं, और जिसके घोर अट्टहास से ब्रह्मांड की दीवारें टूट जाती हैं। उस मेरे रूप का वैभव मैं क्या कहूं। दानों से विकराल बने हुए अनेक मुखों के दर्शन से डरकर अनेक यमराज भागे, परंतु भाग जाने योग्य अनेक देश का कोई भी अंश बच नहीं रहा था। अतः इसी अद्भुत विराट रूप में वे स्वयं मूर्छित हो गए। जिस रूप को देखने से फूटी हुई सहस्त्र आंखों वाले अनेक इंद्र अधिक रोते हुए वहीं गिरते हैं और अपनी निर्निमिषता की निंदा करते हुए खेद है कि किंकर्तव्य विमूढ़ हो मूर्छित हो जाते हैं। जिस रूप की नाभि कमलों में विशालतर आकार वाले अनेक ब्रह्मा कमल रेणु के समान चिपके हुए हैं, वे उस विराट रूप के प्रचंड अट्टहास से अपने स्थान से हटकर ऐसे लुढ़कते हैं, जैसे पर्वत पर वज्रघात होने से उस पर सवार करने वाले पशुगण कंदराओं में अर्थात गुफाओं में लुढ़कते हैं। जिस रूप में प्रलय काल के प्रचंड अग्नि जलकर क्षण मात्र में संपूर्ण रूप से बुझ जाएंगे,
हे पवन नंदन, उस आदि मध्य अंत ही अद्भुत रूप का तुम स्वयं स्मरण करो। वह रूप कभी सोने के पर्वत सुमेरु के समान आप ही आप शोभायमान होता है, कभी मेनाक पर्वत के समान स्पष्ट हो जाता है और कभी सोने के पर्वत के विचित्र वर्णों वाला होता है। उसे तुम भली भांति स्वाधीन भाव से चिंतन करो। शेषनाग जिस रूप के चरण कमल में रेखा के समान है, जिसके केशों पर आकाश नीलमणि के समान प्रतीत होता है, चंद्र सूर्य जिसके कर्ण कुंडल से जान पड़ते हैं, अंतर्वाह में व्याप्त अखंड देह वाला वह रूप शोभा को प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए क्षत्रिय तेज और ब्रह्म तेज भात के समान और मृत्यु कोमल दाल के समान है। इस लोक में ऐसा कौन है जो मेरे उस अलौकिक और अपूर्व रूप की तर्कणा करे। श्री जानकी नाथ की इस प्रकार कहने पर वायुपुत्र हनुमान ने आंखें मूंद कर शीघ्र ही उस रूप की भावना की। तदनंतर उस भावना के वेग से भयंकर ध्यान करते हुए हनुमान स्वयं शिथिलांग हो भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़े। अनंतर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को इस प्रकार मूर्छित अवस्था में क्षण मात्र देख बहुत आदर के साथ अपने कर कमलों से उसे हंसते हुए उठाया और शीतल जल तथा दिव्य पंखे की मंद वायु से जब तक वह सचेत नहीं हुआ तब तक स्वयं भगवान उसे आश्वासन करते रहे। पश्चात हनुमान के सचेत होने पर श्री रामचंद्र जी ने प्रेमाश्रु से गदगद होकर विश्व रूप का वर्णन फिर प्रारंभ किया। उसको सुनकर अंजनी पुत्र हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के दोनों चरण अपने दोनों हाथों से दृढ़ रूप से पकड़ लिए और रूंधे हुए कंठ से वे बोले, हनुमान जी बोले, हे दया सागर परमात्मन, आपके विश्व रूप का वैभव विचित्र और समझने के लिए कठिन है। अहो, अब उसके वर्णन से वाणी को रोककर हे गुरु मुझ भयभीत की अन्य वचनों से रक्षा करो। आपके विराट रूप का जब स्मरण होता है तब कभी पैरों को कभी हाथों को और इसी प्रकार अन्य अंगों को भी निर्दयता से वे मानो खींचता है, जो मुझसे क्षण मात्र भी नहीं सहा जाता। आप अनंत वैभवशाली, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, अनिर्वचनीय और मेरे प्राणों के स्वामी हैं, क्योंकि दुर्बलों से भी मैं दुर्बल हो गया हूं। अतः आप करुणा रस से भीगी हुई दृष्टि से मेरी रक्षा करें। हे लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता कमल लोचन श्री रामचंद्र जी, ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ ऐसे आपकी दोनों चरण कमलों का अवलंब किए बिना मेरी क्या गत होगी, क्योंकि मैं पृथ्वी पर एक दुर्मति और नीच बंदर हूं। हे रघुनाथ जी, आपकी इस अपार माया को न जानने के कारण ही मैं मोहित हो गया। पहले मैं अपने आप को दृढ़तर समझता था। हे गुरु, मेरे उस अपराध को आप क्षमा करें। हे भगवान, कठिन पापों के समूह का नाश करने में समर्थ आपके इस विश्व रूप का स्फुरण ज्ञान बिना ही जो मैं समझ चुका था कि आपके निर्गुण आत्म स्वरूप को पा गया, इस मेरे अपराध को भी आप क्षमा करें। हे प्रभु, मायामय होने से आपके सगुण रूप की पूर्णता नहीं हो सकती। ये जो मैं निश्चय कर चुका था, इस मेरे अपराध को कृपा कर आप क्षमा करें, क्योंकि हे पुरुषोत्तम, आप अंतर्वाह में व्याप्त हैं। श्री जानकी जी ने आपके अहर्निश अपार प्रीत देख ईश्वर स्वरूप आपके विषय में भी मेरे मन में अहो आपके महिमा का चिंतन ना करने से अनेक साधारण भाव उत्पन्न हुए थे। मेरे इस महा अपराध को आप क्षमा करें। आंखों में आंसू भरकर रोमांचित हो कांपते हुए गदगद कंठ से इस प्रकार बुद्धिमान हनुमान जी के सरस वचन कहने पर महात्मा श्री रामचंद्र जी ने
दया से युक्त होकर भक्त वत्सलता से पूर्ण मधुर और कोमल वचन हनुमान जी से कहा। श्री रामचंद्र जी बोले, हे हनुमान, तुम्हारा यह वचन संसार से मुक्ति पाने के लिए पर्याप्त होगा, और कुछ शेष शंकाएं रह गई हों उनको सोचकर पुनः मुझसे पूछो।